नमस्कार सभी दर्शकों का के टीवी में स्वागत है। मैं हूं कल्याण शर्मा। आज आप देख पा रहे हैं कि हम जगन्नाथ के पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी आज हमारे सामने हैं और आपको एक अच्छा जो कलयुग का प्रभाव के बारे में, जो भविष्य मालिका पुराण के लेखक भी हैं और जिन्होंने कलिक अवतार और धर्म की स्थापना के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रस्थान किया है और जिन्होंने कि ये बुक में बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई है। आइए हम बात करते हैं पंडित जी से। जी गुरुजी, आप ये बताइए कि जैसे जगन्नाथ जी के बारे में कि वहाँ पे जिस तरीके से एक जो झंडे का एक पक्षी के द्वारा उठाया जाना, ये किस तरीके के संकेत है और कलयुग में किस तरीके का क्या होने वाला है? जी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये कुछ दिन पहले हुआ था इस महीने, और जगन्नाथ मंदिर की शाम के समय था, अपराह्न के समय था। अचानक मौसम बदल गया और इसी समय एक चील पक्षी आके श्री जगन्नाथ महाप्रभु के जो नील चक्र में जो सब ध्वजा, छोटे छोटे ध्वजा रहता है, एक ध्वजा को पकड़ के अपने मुंह पर फिर एक बार मंदिर को परिक्रमा किया, फिर समुद्र की ओर चल गया। ये भविष्य मालिका में पहले से लिखा था, जब नील चक्र जाके समुद्र के किनारे पड़ेगा तब कल की रूप को भक्त लोग विचार करेंगे और कल की भगवान के लीला के बारे में विचार करेंगे, और उसी समय सारा विश्व में एक स्वतंत्र परिवर्तन होगा और धरती पर धर्म संस्थापना का ये संकेत है। और ये भक्तों के लिए अच्छा संकेत है। जो बुराई में है, जो अधर्म में है, जो पाप करते हैं, उन लोग के लिए शायद आगे अच्छा नहीं होगा। ये संकेत से प्रमाण मिलता है। अवतार का आपने स्थापना का एक जिक्रण किया है, तो ये कब तक होने वाला है और किस तरीके का रहेगा? किस रूप में अवतार ले सकते हैं? कल के भगवान पहले तो मानव रूप में, साधारण मानव की तरह वो जन्म होंगे। कोई शंख चक्र गदा पद्म पकड़ के वो अवतरित नहीं होंगे। जैसे भगवान राम कृष्ण अपने परिवार के साथ समय गुजारते थे, ऐसे कल की भगवान भी गुजारेंगे। पर कल की भगवान का जो तत्व है वो बड़ा गुप्त है, पर शास्त्र के अनुसार 2005 के बाद किसी समय कल्कि का अवतार होने के लिए शास्त्र का प्रमाण मिल रहा है। पर ये बड़ा गुप्त तत्व है, इसका विचारधारा ना हमसे ना किसी से हो पाएगा। बस समय को इंतजार करने से इसका भक्तों के लिए बड़ा। जी पंडित जी, जैसे इस भविष्य मालिका पुराण में आपने एक जिक्र किया हुआ है कि कलयुग की उम्र कम होगी, लेकिन पहले ऐसा कुछ बताया जाता था कि 4,32,000 इसकी कलयुग की उम्र बताई गई थी, आयु बताई गई थी, लेकिन ये किस तरीके से कम हुई और इसका भी वर्णन? जी देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। सत्ययुग का आयु 17,28,000 वर्ष है। त्रेता युग का 12,96,000 वर्ष है। द्वापर युग का आयु 8,64,000 वर्ष है। पर ये शास्त्र में लिखा है। तो 4,32,000 जो कलयुग का मूल आयु है वो तो है, पर श्रीमद् भागवत महापुराण और कल्कि पुराण और व्यासकृत पुराण, भविष्य पुराण और भविष्य मालिका शास्त्र जो है उसमें थोड़ा उसका परिवर्तन के लिए संकेत मिल रहा है, और भविष्य मालिका से उसका स्पष्ट रूप का संकेत मिल रहा है। कलियुग का आयु 32 प्रकार के पाप के माध्यम से कलि का आयु विघटन होगा और कलियुग को मात्र 5,000 वर्ष भोग होगा। एक जगह लिखा हुआ 4,800 और जो भविष्य मालिका पुराण है ये इसको 5,000 मानता है, लेकिन जो आपने अभी पाप की बात की जिसकी कारण मनुष्य की आयु कम हुई है, इस कलयुग की आयु कम हुई है, लेकिन आगे किस तरीके के पाप रहेंगे? जी देखिए, जितना पाप होने वाला था वो पाप धरती पर हो चुका है। जी जो 32 प्रकार पाप का ये शास्त्र में प्रमाण मिल रहा है जी उसमें मातृहत्या, पितृहत्या वो तो भी हो रहा है, आप देख रहे हैं कहीं कहीं, और मातृहरण वो भी कहीं हो रहा है, और अभक्ष्य भक्षण, लोग तो रोज अभक्ष्य भक्षण करते हैं। भाई भाई से शत्रुता, अपने पवित्र संपर्क नष्ट हो गया, ये भी हो चुका है। गौमाता का हत्या, 1,00,000 वर्ष कलियुग का आयु जो कट गया वो भी हो चुका है। गोचारा भूमि आज भारत में कहीं नहीं है,
सब उस स्मशान भूमि गोचारा भूमि को अपहरण कर चुके हैं। और साथ ही साथ मिथ्या कहना, गंगा में उलग्न स्नान करना और मित्रता से कपट करना, विश्वासघातक करना और पराई को ठगाई करना, ये जैसे जैसे पाप, ये सब पाप ये धरती पर हो चुका है। और ऐसे कारण ये कलियुग का आयु अब नहीं रहा 4,32,000, ऐसे 32 प्रकार पाप से 4,32,000 से मात्र 5,000 रह गया। और मनुस्मृति के अनुसार 4,800 वर्ष कलियुग का भोग होगा और सूर्य सिद्धांत और गर्ग संहिता के अनुसार 4,800 वर्ष। पर पंचसखा मालिका जो भविष्य मालिका शास्त्र पुराण है उसमें 5,000 जिक्र किया गया, अभी 5,125 से ज़्यादा हो गया। तो इसी हिसाब से जगन्नाथ क्षेत्र का संकेत को हम अनुमान करके आकलन करके धरती पृथ्वी जो परिवर्तन भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा था उसको भी आकलन करके स्पष्ट रूप में इसकी प्रमाण मिल रहा है। कलियुग का अंत हो चुका है, बस सत्ययुग के लिए कार्य शुरू हो गया है। जैसे आपने बताया कि ये पाप के कारण ही सारा क्षय हो रहा है, लेकिन इस कलयुग में आपने बताया कि सतयुग की जो अब शुरुआत होने जा रही है, वो एक भविष्य मालिका पुराण में आपने 2032 में जाके शुरुआत के लिए आगमन किया है कि उसका सतयुग का आगमन होगा। वो किस प्रकार की इतनी जल्दी ये कलयुग का अंत होने जा रहा है? देखिए, कलियुग का अंत कार्य 19 से कोरोना से समय से शुरू हो चुका है जी, और 2032 से सतयुग का निर्माण होगा। ये शास्त्रीय धारा को जो आकलन हम करते हैं, इसको जो एनालाइज करते हैं, उसमें प्रमाण और हमको ये अनुभव होता है 2032 से। उसमें पब्लिक को क्या संकेत क्या मिलेंगे कि वाकई अब इस तरीके का हमारे जीवन में एक सतयुग का देखिए, आगमन हो? भारत की और यहाँ की चंडीगढ़ की धरती पर जो सभ्य पवित्र मानव को मेरा एक ही निवेदन है, युग परिवर्तन के लिए सूर्यदेव का रोशनी गर्मी हो रहा है, पंचभूत क्रूर क्रोधी हो गए और धरती पर बार बार भूकंप हो रहा है। अचानक अग्नि कहीं कहीं धरती को विनाश भी करता है और इस समय इतना नहीं, रोग बीमारी आता जाता रहता है और खाद्यान्न का महंगाई बढ़ता है और लोग दुखी हो गए। इस समय कोई सुखी नहीं, ये जो भी जितने पैसा रोजगार करे, जितना डेवलपमेंट हुए, मनुष्य को अब शांति नहीं है। इस अशांति का कारण युग परिवर्तन का संकेत है। रात को कोयल का आवाज़ आ रहा है और बेमौसम में आम की पेड़ में आम की फल हो रहा है, बेमौसम में बारिश के मौसम में नीम की पेड़ में जो दारू वृक्ष है उसमें फल फूल होता है। और ये सब संकेत युग परिवर्तन का, और ये बिल्कुल एक ठोस संकेत है जो शास्त्र में लिखा है और प्रमाण भी मिल रहा है। और भारत की जो शासन व्यवस्था में परिवर्तन और उड़ीसा की शासन व्यवस्था में परिवर्तन, जगन्नाथ क्षेत्र के आखिर रजा, ये सब में प्रमाण मिलता है कलियुग का अंत का। जी, अब शासन जो प्रशासन का जो परिवर्तन आ रहा है, कि जिस तरीके के मतलब अधर्म बढ़ रहा है और धर्म को कम हो रहा है, और इसी प्रकार से जितना भी अब युद्ध की संभावनाएं आ रही हैं, तो ये विनाश का कारण क्या रहेगा? और जब अंत होगा, जैसे एक बुक में मैंने देखा है, आपने खुद लिखा हुआ है कि 64 करोड़ से भी अबव जो है लोग जो है हत्या हो जाएगी या कुछ भी इनको नुकसान होगा, क्षय होगा। नहीं, शास्त्र में हमने लिखे हैं 1/4 का अवशेष अंश मनुष्य लोग को सत्ययुग को जाएंगे जी, यानी 840 से उसको 4 भाग अगर करें, 1 भाग का अवशेष अंश यानी एवरेज परसेंट लोग रहेंगे। इसी हिसाब से जो विचारधारा हमारी है जी, इस विचारधारा से 64 करोड़ लोग सत्ययुग को जाने वाले हैं। इसका हमने उसमें लिखे। और कैसे लोग जाएंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, जो लोग भागवत जी पढ़ते हैं, जो लोग भगवान माधव के नाम भजन करेंगे और सत्य शांति दया दान को आचरण करेंगे, वही लोग सत्ययुग को जाएंगे। उनका संख्या एवरेज मैंने एक लिखा है आकलन करके, और इसमें भगवान का इच्छा, पर शास्त्रीय विचारधारा में उसको मैंने विचार करके लिखा। जैसे भारत का ये भूगोल, ये जो तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा आप ज्ञान दीजिए पब्लिक को कि किस तरीके का रहेगा और इसका स्वरूप क्या होगा। देखिए, पहले से तो मैं बताया
भी बताता हूँ। तृतीय विश्व युद्ध भारत में, विश्व में जितने युद्ध हो रहा है वर्ल्ड में, उस युद्ध में नहीं होगा। जिस समय भारत पाकिस्तान चाइना के साथ वार होगा, वही युद्ध कन्वर्सन होकर विश्व युद्ध होगा। और विश्व युद्ध जो होगा उसका बाद अलग देश जो विश्व में है वो कुछ पाकिस्तान के समर्थन में रहेंगे और भारत के समर्थन में रसिया रहेगा, ये लिखा है। और इसी हिसाब से तृतीय विश्व युद्ध होगा। और तृतीय विश्व युद्ध एक निर्णायक समय लेके आएगा जिसमें लोग धर्म की ओर आएंगे। तो इसमें जो है मतलब जो यूके है, जो यूएसए है, वो क्या भारत का साथ छोड़ देगा अंतिम समय में? देखिए, शास्त्र में तो लिखा है वो छोड़ देगा, और शास्त्र में जो लिखा है वही सत्य है जी। तो अंत में एक संदेश आप और दीजिए गुरुजी की पब्लिक को इस व्याधि से किस तरीके से उभरना चाहिए, हम उनका कल्याण कैसे हो जीवन में और उनका सात्विक जीवन कैसे बने? जी देखिए, हमारा तो लक्ष्य है हर घर में भागवत जी पठन हो, हर घर में त्रिकाल संध्या हो, और मानव हिंदू सनातनी शाकाहारी बने और माधव नाम को भजन करें। ये जो तत्व को जो पालन करेंगे, मेरे विचारधारा से जो मैंने शास्त्र में पढ़ा हूँ, जो मेरे को अनुभव हुआ है, क्योंकि मैं 40 साल से इस कार्य में हूँ, और ये एक ही तत्व है जिसके माध्यम से मानव सभ्यता का बड़ा कल्याण होगा और आने वाले आपस से मानव का रक्षा भी होगा, और नवयुग का निर्माण में वही मानव भी जाने के लिए लायक बन जाएगा। जी। जो जगन्नाथ के ऊपर जो झंडी थी, जो निशान था, वो जब पक्षी लेके गया, उसका कोई प्रमाण है जिसे हम कह सकते हैं उसका कि? वीडियो है, हर चैनल में उड़ीसा में उसका प्रचार हुआ, यूट्यूब चैनल में प्रचार हुआ, हमारा कल के अवतार चैनल में वो पक्षी आता है, कैसे अचानक ध्वजा को कैसे को खींच लेता है। ध्वजा तो बंधा हुआ था और 1 सेकंड में बिना मेहनत पे बस उसको उठा के ले चलता है, दिखाई देता है। फिर जगन्नाथ मंदिर का परिक्रमा करता है, क्योंकि वो काल पक्षी है। काल पक्षी की मुख पर अगर ध्वजा, तो भगवान काल जैसे पापियों का संहार करने के संकेत है। विश्व में बड़ा अनिष्ट भी होगा इसके कारण। जी, धन्यवाद। जय जगन्नाथ।